जहां हमारे भारत देश में एक लड़की को पापा की परी कहा जाता है, वहीं पे एक लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं प्रेग्नेंट हूं, जिसकी वजह से जो पिता होता है वह अपनी बेटी को कुछ ना सोचता है ना समझता है और गोलियों से भून डालता है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर क्या वो सच में जो लड़की थी वो सच में प्रेग्नेंट थी, क्या नहीं थी, क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई। इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है दिल्ली के बदरपुर इलाके की। बदरपुर इलाके में एक लड़की थी जिसका नाम था आयुषी चौधरी, और वह एक लड़के से तकरीबन काफ़ी दिनों से प्यार करती थी। जब से वह कॉलेज में स्कूल में पढ़ती थी तभी से वह एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था छत्रपाल, वह जो कि गुज्जर था और यह चौधरी थी। जो छत्रपाल होता है वह राजस्थान का रहने वाला होता है और जो आयुषी होती है वह दिल्ली की रहने वाली होती है। इन दोनों में काफ़ी दिनों से प्यार होता है और यह जो आयुषी होती है ये अपने माता पिता से कहती है कि मैं उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन यह जो छत्रपाल के माता पिता होते हैं, यह जो छत्रपाल होता है अपने माता पिता से नहीं बताता है, और उधर जो आयुषी होती है अपने माता पिता से बता देती है कि मैं उस लड़के छत्रपाल से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो वह जो आयुषी के माता पिता होते हैं वह कहते हैं कि हम उस घर में या उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं करा सकते, क्योंकि वह लड़का गुज्जर है और हम चौधरी हैं, जिसकी वजह से हमारी जात में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसी वजह से हम उसको तुम्हारी उससे शादी नहीं करवा सकते हैं। फिर ये जो लड़की होती है यह अपना प्यार करना नहीं छोड़ती है। उस लड़की और उस छत्रपाल और उस आयुषी में जो प्रेम प्रसंग होता है उन लोगों का, वह धीरे धीरे चलता रहता है। और कुछ दिन जब बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद जो आयुषी होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है छत्रपाल के द्वारा, और वह आर्य समाज में जाकर छत्रपाल से शादी भी कर लेती है। लेकिन शादी करने के बाद भी वह अपने परिवार के यहाँ रहा करती थी, अपने आयुषी जो होती है अपने माता पिता के यहाँ रहा करती थी। तब भी जब भी शादी हो जाती है, वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तब भी वो जो छत्रपाल होता है वह अपने माता पिता को नहीं बताता है। वह सिर्फ आयुषी को यही कहता है कि जब हमें शादी करनी होगी, जब हमें मताना होगा, मैं अपने माता पिता का मूड देखकर मैं बता दूंगा और उनको मैं किसी न किसी तरीके से मना लूँगा, तुम अपने माता पिता को मनाओ। आयुषी के जो माता पिता होते हैं वह इन सभी बातों को प्यार शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। फिर वह जो आयुषी होती है वह अपने पिता से एक दिन कहती है कि पिताजी मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं उस लड़के के द्वारा प्रेग्नेंट हूँ। तो जो पिता होता है वह आयुषी के पिता जो होता है वह तुरंत इस बात को नकार देता है, और वह जो आयुषी होती है अपने माँ के पास जाती है, और माँ के पास जाने के बाद वह कहती है कि मैं अपने जो वह छत्रपाल है मैं उसके साथ शादी भी कर चुकी हूँ आर्य समाज में। तो वह जो माता और उसके पिता होते हैं वह दोनों इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और वह आयुषी से उसके पिता कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुमने उसके साथ संबंध बनाया, तुम्हारे गर्भ में उसका बच्चा भी है, लेकिन वह जो लड़का है वह अभी अपने माता पिता को बताना नहीं चाहता है कि वह तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करता है या कुछ भी ऐसी बातें, वह अभी तक तुम्हारे उसके पिता को नहीं कुछ पता है, वो अपने पिता को कुछ नहीं बताया है। वह जो पिता होता है इतनी सारी बातें करने के बाद उस लड़की को समझाता है। फिर कुछ बात होती है उन दोनों में, फिर जो पिता होता है वह काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है, वह घर में जाता है और बंदूक लाकर अपनी बेटी को गोलियों से दाग देता है। दागने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जाता है कि अब अपने बेटी के बॉडी को ठिकाने कहाँ पे लगाऊं। जो आयुषी होती है उसका एक भाई भी होता है, लेकिन वह उस टाइम घर में नहीं होता है। उसी वजह से उस आयुषी का जो भाई होता है उसके बैग में, लाल कलर का बैग होता है, उसमें उस आयुषी को भरा जाता है प्लास्टिक में करके, और उसे यमुना एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियाँ जो होती हैं उनमें ले जाकर फेंक देता है उसका पिता। फिर उसके बाद इधर जो झाड़ियों में उसकी जो लाश होती है वह मिलती है। मिलने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह तहकीकात में जुट जाते हैं कि आखिर यह लाश आई तो आई कहाँ से, जिसकी वजह से वह इस चीज़ को खोजने लगते हैं, तलाशने लगते हैं। जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उन सभी को देखने लगते हैं। फिर पता चलता है कुछ दिन जब बीतते हैं, पुलिस अभी तलाश ही रही थी कि आखिर यह लड़की है कहाँ की, इसका पता कर ही रही थी। उसी के बीच में वह जो आयुषी के बगल वाले होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि आयुषी आखिर गई तो गई कहाँ है। उसके माता पिता से पूछते हैं तो उनको संतुष्टिजनक जो जवाब होता है वह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कोई एक पड़ोसी फ़ोन लगा देता है थाने में। लगाने के बाद कहता है कि हमारे घर के बगल में एक लड़की आयुषी थी और वह मिल नहीं रही है, आखिर वह गई तो गई कहाँ है इस बात को। लेकिन पुलिस वाले गंभीरता से नहीं लेते हैं। फिर कुछ देर बाद उन लोगों को ख्याल आता है कि आखिर इस बात को गंभीरता से लिया जाए और वहाँ पे जाया जाए, और जाने के बाद इस बात की जांच पड़ताल की जाए क्या सच में आयुषी गायब है
या क्या है क्या नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में वह जानने के लिए गांव में जाते हैं। और गांव में जाने के बाद आयुषी के जो पिता होते हैं वो जब उसके पास जाते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वाले जब जाते हैं आयुषी के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी आयुषी गई तो गई कहाँ है। तो जो पिता होता है वह नशे में धुत होता है और कहता है कि तुम मुझे एक बियर की बोतल ला कर दो, तब मैं बताऊँगा सारी कहानी कि आखिर आयुषी कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वह एक बियर की बोतल ला कर देते हैं उस आयुषी के पिता को। उसके बाद जो आयुषी का पिता होता है वह सारी कहानियाँ जो भी उसने अपने बेटी के साथ किया होता है वह सब कहानियाँ जो होती हैं वो सारा बक देता है। जो भी बातें होती हैं वो सारा बातें बता देता है कि इस तरह से मेरे लड़की को प्रेग्नेंट थी, इसकी वजह से मैंने गोली मार दिया। वो सारी चीज़ें जो होती है वह बता देता है। बताने के बाद वह जो पुलिस वाले होते हैं वह उस लड़की के माता पिता को उठा लेते हैं और ले जाकर उस पर केस दर्ज करते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको जेल भी भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों इधर जो छत्रपाल था वह अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताता है कि नहीं मेरी एक गर्लफ्रेंड थी या मैंने उससे शादी कर लिया था, वह प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सारी जो चीज़ें थी वो अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताया हुआ होता है। पुलिस के द्वारा उसके माता पिता को पता चलता है कि वह लड़की इस लड़की से प्रेम करता था। ऐसे जो भी कहानियाँ थी उसके माता पिता को के द्वारा उसको पुलिस के द्वारा उसके माता पिता को पता चलती है। बाकी दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना है या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।